नमस्कार। मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का नाम सीखे हैं। प्रिय बंधु, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर में लिखा है, इन इंग्लिश all the words are divided into 8 groups. Each groups are called parts of speech. अंग्रेजी भाषा में जितने शब्द हैं उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। वही पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रुप्स। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोनाउंसिएशन, कैसे उसका उच्चारण करेंगे। उसके बाद हमने लिखा है समूह, यानी नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद हैं उनको मैंने बारी बारी से लिखा है। पहला मैंने लिखा है नाउन, हिंदी में भी मैं लिख दिया नाउन, इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल: राम, आर्यन, निशा, शिखा, कैट, टाउन, गंगा। यानी इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ऐसे बोल सकते हैं, वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम और विचार के नाम का बोध हो, नाउन कहते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया नाउन। सेकेंड आता है ग्रुप। दूसरा जो शब्द भेद है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इज ए वर्ड which used in the place of noun. Examples यानी उदाहरण: I, we, you, she, he, it, yourself, there, etc. अब हिंदी में क्या ऐसे कैसे इसको जानेंगे? वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है या आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, या वही शब्द प्रोनाउन कहलाता है। अब तीसरा हो गया थर्ड ग्रुप में क्या आता है? एडजेक्टिव। थर्ड ग्रुप में एडजेक्टिव आता है, जिसका हिंदी भेद है विशेषण। भेद क्या होगा? विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच यूज्ड to qualify noun and pronoun. Examples: big, hungry, impossible, good, etc. हिंदी में कैसे बोलेंगे? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बोध कराता हो, जैसे गुण, संख्या, मात्रा, क्रम इत्यादि, एडजेक्टिव कहलाता है। फोर ग्रुप में कौन आते हैं? वर्ब आते हैं। वर्ब, इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। अ वर्ब इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट shows an action and we can express in past tense form. Examples: be, read, throw, play, can, awake, write, etc. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? जो शब्द समूह हमें किसी काम को होने के बारे में बताता है, या जो बताता है कि क्या करता है,
किया या करेगा आदि। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ ग्रुप पे, एडवर्ब। एडवर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। सही है गाइस। एंड एडवर्ब is the word telling us about the time, place, manner, etc. of a verb, that is qualifies a verb. Examples: fast, very, rather, exactly, etc. इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे वर्ब की विशेषता बतलाता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। छठा यानी 6 जो ग्रुप है वो है प्रीपोजिशन। इसका हिंदी संबंध बोधक। A preposition is the word which placed before noun or pronoun to establishes relation between or shows relation with other word in the sentences and indicates source, method, place, etc. Examples: at, of, to, with, etc. हिंदी में कैसे इसको बोल सकते हैं हम लोग? प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य में प्रयोग किसी अन्य शब्द से बताता है या दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। हमें लगता है समझ में आ रहा होगा। और जो अंतिम दूसरा अंतिम है वो है ग्रुप 7 कंजक्शन। इसका हिंदी संयोजक। हिंदी अर्थ क्या है? संयोजक। अ कंजक्शन इज द वर्ड विच ज्वाइंस और कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस to another words or sentences of the same kind or the same sentence. Examples: but, either, or, neither, nor, and, for, etc. कंजक्शन वह शब्द है जो एक शब्द या वाक्यों को दूसरे शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को दूसरे शब्दों या वाक्यों से जोड़ता है। अंतिम ग्रुप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, शब्द भेद का, वो 8 नंबर है, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी अर्थ विस्मयादि बोधक। An interjection is the word that express some sudden feeling or emotion or used as an exclamation. Examples: bravo, hush, आहा, वेल डन, etc. हिंदी में कैसे बोलेंगे? इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसे आकस्मिक खुशी,
दुख, आश्चर्य इत्यादि का भाव दिखता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह अंग्रेजी पढ़ने लिखने में सहायक होगा और सभी से आशा करता हूं कि इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उपयोग करें। तो यहीं पे हम अपना वीडियो या अपना वक्तव्य को विराम देते हैं और गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू।